हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं या जिस शेयर के बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। उसके बाद में बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बुराई। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं। तो हम लोग आगे स्क्रीन पे मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल 17 करोड़ का, और मार्च 2022 में भी 17 करोड़ का, 23 में भी 17 करोड़ का, और मार्च 2024 में भी 17 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। तो कहने का मतलब इसका इक्विटी कैपिटल जो है, इक्विटी कैपिटल तो 3-4 साल से 17 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल। अब चलिए इसके हम लोग रिजर्व देखते हैं। तो मार्च 2021 में इसका रिजर्व है 599 करोड़ का, और मार्च 2022 में बढ़कर 655 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया, और मार्च 2023 में देखिएगा तो 699 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया। और करेंट की बात किया जाए मार्च 2024 में तो 798 करोड़ का इसका रिजर्व है। वहीं इसका बोरोइंग की बात किया जाए तो मार्च 2021 में 508 करोड़ का इसका बोरोइंग है, और मार्च 2022 में 556 करोड़ का इसका बोरोइंग है, और मार्च 2023 में 510 करोड़ का इसका रिजर्व है, सॉरी बोरोइंग है, और मार्च 2024 में देखिएगा तो 529 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो मार्च 2024 की अगर बात किया जाए तो 798 करोड़ का इसका रिजर्व है, और बोरोइंग है 529 करोड़ का। तो जब चाहे तब कंपनी अपना इस बोरोइंग को ख़त्म कर सकता है, जब चाहे तब अपना कर्जा को उतार सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ही हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया है। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, जिसमें हम लोग देखेंगे सेल्स और नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो मार्च 2021 में इसका सेल्स था 1943 करोड़ का इसका सेल्स था, और मार्च 2022 में बात किया जाए तो 2123 करोड़ का इसका सेल्स हो गया, और मार्च 2023 में 2351 करोड़ का इसका सेल्स हो गया, और मार्च 2024 में बात किया जाए तो 2083 करोड़ का इसका सेल्स हो गया, और करेंट की बात किया जाए तो 2114 करोड़ का इसका सेल्स है। वहीं इसका नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो इसका नेट प्रॉफिट है दोस्तों, मार्च 2021 में 65 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है, और मार्च 2022 में 66 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। थोड़ा सा घटकर मार्च 2023 में 66 से घटकर 60 करोड़ रुपये इसका हो गया। लेकिन मार्च 2024 की बात किया जाए तो 60 से देखिए सीधे कैसे बढ़कर 115 करोड़ पर इसका नेट प्रॉफिट हो गया, और करेंट की बात किया जाए तो 120 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पर ही बड़ी गजब का इसका बढ़ा, 60 से सीधे 115 और फिर 120 हो गया। तो यहाँ भी दोस्तों हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कौन कौन से इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो हम लोग आगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, जिसमें प्रमोटर्स है, एफआईएस, डीआईएस है और पब्लिक है। तो ज़्यादा हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, हम लोग दिसंबर 2023 से ही इसका का देखेंगे। तो दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 50.11% का, और मार्च 2024 में भी 50.11% का ही होल्डिंग है, और जून 2024 में भी उतना ही है 50.11%, और सितंबर 2024 में भी 50.11% का ही होल्डिंग है। अब एफआईएस का देखेंगे हम लोग, तो दिसंबर 2023 में 1.40% का होल्डिंग है एफआईएस का, और मार्च 2024 में वहाँ से बढ़कर 2% पर होल्डिंग हो गया, और फिर वहाँ से भी बढ़कर जून 2024 में 2.23% का होल्डिंग हो गया, और सितंबर 2024 में 23 से थोड़ा सा घटकर 2.15% मतलब 2.15% का होल्डिंग है एफआईएस का। तो अच्छा खासा यहाँ धीरे धीरे एफआईएस भी अपना होल्डिंग को बढ़ाते जा रहा है दोस्तों। लेकिन डीआईएस का भी होल्डिंग देखिए गजब का है। दिसंबर 2023 में 7.83% का होल्डिंग है डीआईएस का, और मार्च 2024 की बात किया जाए 7.86% का होल्डिंग है डीआईएस का। धीरे धीरे यह अपना होल्डिंग को बढ़ा रहा है, और जून 2024 में देखिएगा तो 7.71% का होल्डिंग है, थोड़ा सा यहाँ घटाया है दोस्तों, और सितंबर 2024 में भी 7.51% का होल्डिंग है, तो यहाँ भी लगभग थोड़ा सा घटाया है। फिर भी 7.51% का होल्डिंग है एफआईएस डीआईएस का, और एफआईएस का 2.15% का है, प्रमोटर्स का 50.11% का। तो अच्छा खासा सब तीनों का होल्डिंग है दोस्तों यहाँ पर। अब पब्लिक की बात किया जाए तो दिसंबर 2023 में 40.67% का होल्डिंग है, और मार्च 2024 में 40.03% का होल्डिंग है, और जून 2024 में 39.93% का होल्डिंग है, और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 40.22% का होल्डिंग है पब्लिक है।
तो इस प्रकार से सबका होल्डिंग ठीक ठाक है दोस्तों। अब आगे चलिए हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं कि क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है और उसका नाम क्या है वगैरह वगैरह सब देखते हैं, उसका चार्ट वगैरह सब देखेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग जिस शेयर का देखे इक्विटी कैपिटल रिजर्व बोरोइंग सेल्स नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, उस शेयर का नाम है दोस्तों DCM श्री राम इंडस्ट्री लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, DCM श्री राम इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 184 रुपया 80 पैसा। ये 5 नवंबर 3:13 का समय दिखा रहा है दोस्तों। और ये जो बीच को दिख रहा है एक दिन का चार्ट, पहले यह नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर 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 गया, फिर नीचे आया। इस तरह से बहुत वोलेटाइल ऊपर नीचे होते ही चला गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो 1.31% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर 5 दिन की चार्ट की बात किया जाए तो इस प्रकार से था पहले दोस्तों, ये बहुत वोलेटाइल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता ही गया और एक समय आया यह जो बहुत ऊपर चला गया और एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा। और परसेंटेज की बात किया जाए तो 2.36% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर 1 महीना के चार्ट की बात किया जाए तो इस प्रकार से था दोस्तों, पहले यह ऊपर था और एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा था और अचानक से नीचे गिरा और फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा और धीरे धीरे वोलेटाइल होते हुए ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और परसेंटेज की बात किया जाए तो -3.78% का नेगेटिव रिटर्न है दोस्तों। और अगर 6 महीने की बात की जाए तो इस प्रकार से था, बहुत वोलेटाइल था, पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वोलेटाइल होते हुए तो डाउन ट्रेंड पर करके धीरे 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 करके नीचे आते ही चला गया। और परसेंटेज की बात किया जाए तो -8.20% का नेगेटिव रिटर्न है। अब चलिए दोस्तों इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप है दोस्तों 1.61 थाउजेंड करोड़ इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 1.61 थाउजेंड करोड़ इसका मार्केट कैप है। और हाई की बात किया जाए तो 187.79 इसका हाई है और लो की बात किया जाए तो 181.25 मतलब 181 रुपया 25 पैसा इसका लो है। तो चलिए दोस्तों सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया, अब इसका विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। दोस्तों ये जो कंपनी है DCM श्री राम इंडस्ट्री लिमिटेड, या फिर ये जो कंपनी है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 184 रुपया 60 पैसा, ठीक है दोस्तों। और परसेंटेज की बात किया जाए तो फिलहाल आज ये 1.25% का पॉजिटिव रिटर्न पे है। इसका इक्विटी कैपिटल देखिए सेम टू सेम था, 2-3-4 साल से कंटिन्यू था, लेकिन इसका रिजर्व दोस्तों धीरे 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 करके बढ़ता ही गया। उसके साथ ही बोरोइंग भी बढ़ते गया, लेकिन रिजर्व की तुलना में थोड़ा सा इसका बोरोइंग कम है, इसलिए कंपनी जब चाहे तब अपना कर्जा को उतार सकता है, जब चाहे अपना कर्जा को हटा सकता है। इसका सेल्स दो तो कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है। हम लोग ने जैसे इसका चार्ट देखे उस हिसाब से इसका सेल्स कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू, एक आध क्वार्टर को छोड़ दिया जाए तो कंटिन्यू इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। और शेयर होल्डिंग की बात किया जाए तो प्रमोटर्स का लगभग 40 पॉइंट कुछ परसेंट है, 50 पॉइंट कुछ परसेंट प्रमोटर्स का होल्डिंग है। FIs का लगभग 2.25% आसपास का होल्डिंग है और DIs का होल्डिंग लगभग 7.5% आसपास है। तो उस लिहाज से यह शेयर काफ़ी अच्छा है। जब भी आपको गिरावट में मिले तो आप इस शेयर पे ध्यान बना के रखें, नज़र बना के रखें या थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय करके रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों बाय करके रखने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने से इसे रिसर्च कर लें, अपने से ठोक बजा के देख लें और जब भी बाय कीजिए तो अपने रिस्क पे अपने दम पे बाय कीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो। फिर आने वाले समय में मान लीजिए थोड़ा मोड़ा गिर भी जाता है तो आप इसको होल्डिंग करके रख सकें। इसलिए आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने से इसे ठोक बजा के देख लिए, अपने से रिसर्च कर ले, उसके बाद में ही बाय कीजिएगा। बिना रिसर्च किए हुए कोई भी शेयर में 1 रुपया भी इन्वेस्ट आपको नहीं करना है दोस्तों। अगर ऐसा आप करते हैं, मेरे बात मानते हैं, तो आपका वैसे फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए कोई भी यूट्यूबर अपने हिसाब से अपने अपने अंदाज पे वो रिसर्च करता है और अपने नॉलेज के अनुसार ही रिसर्च करता है। तो उसके अनुसार से ज़रूरी नहीं है कि वह राइट ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं आपसे हमेशा कि आप अपने से रिसर्च करके, अपने से ठोक बजा के देख लिए, अपने से सारा कुछ कर ले, उसके बाद में ही बाय कीजिएगा। वैसा करने से आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एक तो, और उसके बाद में जब भी गिरावट होगा तो आप लोग उसको मतलब री इन्वेस्ट उसमें कर सकते हैं, चाहे होल्ड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने कहा, यदि ऐसा करते हैं तो आपका फाइनेंशियल लॉस ना के बराबर होगा। तो दोस्तों जैसा जितना कुछ मैंने इस कंपनी के बारे में, इस शेयर के बारे में सारा कुछ मैंने रिसर्च करके आपके सामने रख दिया हूँ, जितना मुझे नॉलेज था, जितना मुझे जानकारी था या जितना मैं रिसर्च कर पाया, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ। अब
रिसर्च करने की बारी आपका है। आप लोग चाहे तो आप इसे अपने से रिसर्च करके ठोक बजा के देख लीजिए, चाहे तो इसको बाय कीजिए, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। आप चाहे तो इसे बाय कीजिए, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो पे रख ही दिया हूँ। अब इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च लगता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।